ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल। भगत बनारसी दास जी। विषय पढ़ो कम गुढ़ो ज्यादा। एक बार की बात है, श्री महाराज जी ने भगत बनारसी दास जी को देखा। वे कुछ नोट कर रहे थे। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, ज्यादा लिखना पढ़ना कुछ फायदा नहीं देता। अमल 2 अक्षरों पर करना ही मुश्किल है। समता प्रकाश व समता विलास जिन्हें तुमने लिखा है, दुनियादार इन्हें ही पढ़ें और विचार करें तो यह ही काफी हैं। बहुत किताबें अमल की तरफ नहीं जाने देती। पढ़ना अक्षर एक का और सब झक्खड़ छाड़। ये ज्यादा पढ़ना लिखना कोई मायने नहीं रखता। कृष्ण की गीता के 700 श्लोक जो महत्व रखते हैं, उनके आगे लाखों और वचन जो लिखने वालों ने लिखे हैं वो वजन नहीं रखते। जो महानता मोहम्मद के कुरान की है, वह उनके यारों की तहरीर रात यानी लेखों की नहीं हो सकती। उनके बाद भी कई फकीर वली अल्लाह लोग इस्लाम में हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी श्रेष्ठता कुरान को ही दी है। जो कौम या जमात अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा रखती है, उसकी ज्यादा इज्जत होती है। गुरु वचनों के मुकाबले में घड़ कर लिखने वाले वचन कुछ मायने नहीं रखते। फकीरों की आवाज ही आवाज होती है। उसके अंदर ज्ञान विचार विवेक वैराग अनुराग योग प्रकट करने वाले वचन बिना सोचे समझे बोले हुए होते हैं। लाख बार भी एक वचन को पढ़ो, चित्त उकताएगा नहीं। सुखमनी साहेब का रोजाना जो लोग पाठ करते हैं, नए से नए मतलब पाते हैं। गीता का भी यही हाल है। और भी सत्पुरुषों की उच्चारण की हुई वाणियां चित्त के कपाट खोलने वाली होती हैं। गद्य रूप में यानी वचनों के रूप में जो लिखी जाती हैं, उसमें कई अक्षर मिलाए जा सकते हैं, मगर वाणी में कोई अक्षर नहीं मिल सकता। हर बुद्धिमान अपनी सात्विक बुद्धि से इसको आला से आला तरीके से बखान कर सकता है। कई लोग इस वाणी की तरह शेर शायरी बनाएंगे, मगर उसमें वह बात नहीं होगी जो फकीरों की वाणी में है। गीता के लाखों मतलब अपने अपने ढंग से लोगों ने निकाल रखे हैं, मगर वे कृष्ण नहीं बन सकते। समतावादियों को चाहिए इन 2 ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना मुख्य रखें और विचार करें, और साथ ही अमली जिंदगी पेश करें।
चाहे वह संसारी हो या विरक्ति। जब किसी को रंग लगेगा आप ही नजर आ जावेगा। यह ग्रंथ ऐसे हैं, किसी बनावट दिखावट भेखाचार को चलने नहीं देंगे। अपने आप में संपूर्ण हैं, ऐसा कोई विचार नहीं रह गया जिस पर हर पहलू से रोशनी न डाली गई हो। ये मन घड़ंत नहीं है, जो इस मेरे मालिक ने बुलवाया है वह तुम्हारे सामने रख दिया है। यह वाक्य ही आने वाली जनता को अच्छी तरह जता सकेंगे कि सत्य और असत्य क्या है। सब मजहबों को मिलाने वाले ये वचन हैं, तुम तो केवल प्रेम से पढ़कर सुनाते जाओ, दुनिया वाले निर्णय खुद करते फिरेंगे।